स्रोत एक ही है। लेकिन आज धक्का मुक्की क्या जी सस्ता जी ओ संजय बाबू पत्र की अवधि बढ़नी चाहिए। काम होगा तो बढ़ जाएगी, इसमें क्या है? सत्र की अवधि तो जो परंपरा है उसके मुताबिक है। सत्र की अवधि की बात सब लोगों को इस बात का मालूम है। इस बात को कहने के लिए बोलने के लिए जितना भी बिजनेस है इसके आगे और कोई बिजनेस होगा तो कार्य मंत्रणा समिति में बैठकर इसके बारे में भी गौर कर सकते हैं। सरकार को किसी विषय पर वाद विवाद से या किसी चीज़ से कोई एतराज नहीं, लेकिन सरकार के पास जो कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, वित्तीय कार्य हैं, उन सबों के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है और उसी के हिसाब से सत्र की अवधि है। सत्र की अवधि बढ़ाने की कोई ज़रूरत होगी तो बढ़ाने में हम लोगों को कहाँ इतराज, लेकिन इस समय का सत्र इतने ही वर्किंग डे का होता रहा और पता नहीं कितने वर्षों से कम मेरे कार्यकाल में हमेशा हमने ध्यान रखा है। और इतना लंबा बजट सेशन होता है कि लोग ही उब जाते हैं। और बाकी जो 2 सत्र है, मानसून सत्र हो या जो विंटर सेशन होता है, ये तो होता ही है। इससे ज़्यादा का कार्य बजट है और पूरक बजट के साथ साथ जो उसके तत्संबंधी विनियोग विधेयक और कुछ और विधेयक, थोड़ा माइक नीचे कर ले भाई, हम एक बहुत ही लेजिस्लेशन ला रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक ला रहे हैं। और उस विधेयक के जरिए बिहार के लोगों को शिकायत निवारण का कानूनी अधिकार देना चाहते हैं। लोक शिकायत निवारण अधिनियम, यानी जिनको जो ग्रीवांस है उसके लिए उसका निदान एक कानूनी अधिकार होगा। और आप जानते हैं कि हमने एक लंबा प्रयोग किया है जनता के दरबार में, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के अधिकारियों तक को भी सप्ताह में 1 दिन जनता के बीच में रहकर उनकी शिकायतों को सुनना पड़ता है। हमने इस पूरे प्रणाली को जितना संभव हुआ उतना इसको कारगर बनाने की कोशिश की, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बात आती रही कि इसमें कतिपय ऐसे शिकायत हैं जिनको लेकर किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी के यहाँ या मुख्यमंत्री के यहाँ आने की ज़रूरत न पड़े और वह उनका कानूनी अधिकार हो। विहित प्रक्रिया से अगर वो अपना आवेदन देंगे तो उस शिकायत का निपटारा किया जाएगा, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और समय सीमा के अंदर उनके शिकायत का निपटारा होगा। चंद प्रकार के शिकायत चिन्हित किए गए हैं, ऐसे शिकायत जिनका संबंध अदालतों से है वैसे मसले इसमें नहीं आएंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लाया जा रहा है। जैसे हमने लोक सेवा अधिकार कानून बनाया 2011 में और उसके चलते आज 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने सरकार की विभिन्न लोक सेवाओं का फायदा उठाया है। उसी प्रकार से लोक शिकायत निवारण विधेयक ला रहे हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट,
तो इसको इसी सत्र में ला रहे हैं। उस पर सब लोगों को भाग लेना चाहिए, ये जनहित में है और जनता को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने की नीयत से किया गया। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको और पुख्ता करने के लिए तो ये सब काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की तरफ से जो बिजनेस है, जो कार्य हैं, हम लोगों ने रखा है। विशेष राज्य की जगह विशेष पैकेज दी जा रही है। ये तो इससे बड़ा कोई मतलब बिल्कुल मजाक हो ही नहीं सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएं और बाद में उस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया जाए। पटना से मुंबई तक की ट्रेन सुधा एक्सप्रेस के नाम से जो चलाई गई थी, यह तो हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये ट्रेन ऑन डिमांड होगा। भाई ऑन डिमांड ट्रेन को प्रधानमंत्री जी के स्तर से फ्लैग ऑफ कराने का क्या मतलब? रेगुलर ट्रेन कोई होती हो तो प्रधानमंत्री के स्तर पर ट्रेन को रवाना करना हरी झंडी दिखाकर ये अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। लेकिन अब उसमें भी प्रधानमंत्री जी से हरी झंडी दिखलाकर अगले दिन समाचार पत्रों में ये खबर आई कि भाई इसके लिए लोग डिमांड करेंगे और उतनी संख्या होगी तब वो ट्रेन चलाई जाएगी। और इस प्रकार की ट्रेन का फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री जी से कराना, ये तो पूरे तौर पर मजाक है। इसलिए हमने उसी पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी कि पहले लोग ट्रेन में चलने के लिए, टिकट लेने के लिए क्यों लगाते थे, अब ट्रेन को चलवाने के लिए लोगों को क्यों में खड़ा होना पड़ेगा। तो एक विचित्र बात है। बाद में सुना है कि इसके बारे में उन लोगों ने अपना परिमार्जन, और जिस समाचार पत्र ने छापा है, दैनिक समाचार पत्र ने, उन्होंने रेलवे के अधिकारियों का भी कोट उसमें साथ साथ छापा है। ये मजाक है। पता नहीं इसी तरह से सारी सर विशेष राज्य की जगह विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। देखिए ये क्या बिहार की जनता के साथ पूरे तौर पर धोखा है और बिहार की जनता को समझ लेना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में साफ तौर पर कहा गया था विशेष दर्जा के बारे में, विशेष पैकेज के बारे में और विशेष ध्यान के बारे में, और कहा गया था कि यह आगे बनने वाली नई सरकार की प्राथमिकता होगी। और प्राथमिकता को भी हम लोग देख रहे हैं। 15 महीना बीत जाने के बाद कुछ नहीं, और अब तो संसद में कह दिया गया कि विशेष राज्य के दर्जा का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है, बात ही नहीं हुई। हमने तो अनगिनत चिट्ठियां लिखी, हर बार हम इस बात को प्रेस करते रहे, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है और इसी प्रकार से लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं। और ये बिहार के साथ एक क्रूर मजाक है कि सब कुछ लोकसभा के चुनाव में कहने के बाद उससे मुकर जाना और खुलेआम कहना कि नहीं देंगे। और पैकेज की बात कर रहे हैं तो पैकेज तो जब उनकी घोषणा होगी तो देखेंगे क्या है कि वाकई कोई नई बात है या पुरानी चीज़ों की फिर से पैकेजिंग है। ये तो समय आने पर बताएंगे। वैसे जो भी कही जा रही है बातें, वो अब तक कोई नई बात तो कहीं नहीं जा रही है। जैसे 4-5 चीज़ों का उस दिन शिलान्यास उद्घाटन हो रहा था तो सब चीज़ें पहले की थी। तो उसी प्रकार से आगे क्या होना है वो जब घोषित करेंगे तो उसको देख कर करेंगे, उसको सुनने के बाद, जानने के बाद। और एक बात मैं और कहता हूँ कि बिहार सरकार की तरफ से मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके और फिर माननीय वित्त मंत्री जी से 2-2 बार मुलाकात करके हमने पूरी बात रखी है, हर विषय पर अपना ज्ञापन दिया। सर्वदलीय बैठक से जो सहमति बनी उसके आधार पर ज्ञापन दिया। और जो हमारा BRGF का पैसा है विशेष सहायता का, नीति आयोग ने भी सिफारिश कर दी है कि ये पुराना कमिटमेंट है, इसको चालू रखना चाहिए। इसके बाद भी अभी तक नहीं चालू हुआ। पता नहीं इसके लिए भी कोई घोषणा के अवसर का इंतजार लोग कर रहे हैं पुरानी चीज़ें। इसलिए जब वो आएंगे, जब ये उनके तरफ से ये बात आएगी, यानी केंद्र और राज्य किस प्रकार का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। राज्य सरकार कह रही है, राज्य सरकार को कुछ नहीं बताना है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलेंगे। आप समझ ही सकते हैं कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से पिछली बार विशेष राज्य के दर्जा की भी बात कही गई, उसका क्या हश्र हुआ। तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से जो कुछ भी कहा जाएगा, एक तो यह गलत प्रैक्टिस है, ये सही परंपरा नहीं है।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो राज्य सरकार को इग्नोर करके उनकी नीयत है कि इसके चलते कुछ लाभ लें जनता के बीच में, लेकिन लाभ मिलेगा कैसे? जितनी बात कहे उस पर अमल नहीं किया तो अब क्या लाभ मिलेगा? लेकिन फिर भी जब उनका आएगा तब हम उसके बाद में कहेंगे। और जनता के बीच में हमने बाजाबता इन लोगों ने जो चुनाव के भाषण में कहा है उसका ऑडियो हम सुनाते रहें, ये जारी रखेंगे। और जिस प्रकार से कहा गया और उस पर अमल नहीं किया गया है, यह बात लोगों के सामने हम लोग रखेंगे और जनता देखेगी। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी की टिकट के लिए खबरें छप रही हैं लगातार समाचार में। भाई अखबार में हम भी पढ़े, शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार के गौरव हैं, बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हैं। उनकी अपनी राय होती है, लोकतंत्र में उनका विश्वास है, बेबाक अपनी राय रखते हैं और हम लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध है। जहाँ तक बात है राजनीतिक बातों का, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी की बिहारी बाबू के रूप में हम सब उनका कद्र करते हैं। वो कहीं भी रहें, किसी पार्टी में रहें, वह उनका निर्णय, लेकिन पूरे बिहार में उनकी एक इज्जत है और उनकी एक उनका एक स्टैचर, उनकी एक अपनी हैसियत। आपकी पार्टी के गौरव का रही बात जो बाकी चीज़ कर समाचार पत्र में देखा है, चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जी, चुनाव लड़िएगा इस बार? नहीं ना बोल के देख